माह रमजान पर पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज में महंगाई हर साल होती है और जो 1-आधा% हुकूमती इकदाम होते थे रिलीफ पैकेज की सूरत में, अब की बार वो भी नहीं मिल रहा है। ना हुकूमत पंजाब की तरफ से मिल रहे हैं, ना वफाकी हुकूमत की तरफ से मिल रहे हैं और ना ही सिंध हुकूमत की तरफ से। आपको क्या लगता है कि महंगाई कम हो रही है या महंगाई इस बार सबसे ज्यादा है? माह रमजान में महंगाई इंतहा की हो। किस दिन मरियम बीबी जरा एक आम खातून की तरह प्रोटोकॉल के बगैर कोई थोड़ा सा आप नकाब लेके जाए तो सही, जरा मार्केट में चीजें खरीदें। पहले अपने ब्यूरोक्रेट्स को बुलाएं, अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, अपने तमाम वो एडवाइजर बुलाएं जो आपको सस्ता सस्ता बता रहे हैं, उनसे चीजों के जरा रेट ले लें और फिर खुद जाएं, जरा चेक करें। हर चीज के ऊपर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, मोनोपलाइज करने के लिए लोग बैठे हैं और हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। किस शुगर मिल का मालिक शरीफ खानदान है, किसका मालिक जरदारी है, किसका मालिक तरीन है, हर बड़ा बड़ा इसमें बैठा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सहाफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। माह रमजान पर पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज में महंगाई हर साल होती है, लेकिन इसमें अब की बार रिकॉर्ड सतह पर इजाफा हुआ है और जो 1-आधा% हुकूमती इकदाम होते थे रिलीफ पैकेज की सूरत में, अब की बार वो भी नहीं मिल रहा है। ना हुकूमत पंजाब की तरफ से मिल रहे हैं, ना वफाकी हुकूमत की तरफ से मिल रहे हैं और ना ही सिंध हुकूमत की तरफ से मिल रहे हैं। ये रिलीफ पैकेज के अलावा महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत का कितना बड़ा इसमें अमल दखल है और क्यों नहीं हो रही, ये आज मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि पंजाब के अंदर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, यहां पर हर साल रमजान बाजार लगा करते थे और जो लोअर मिडिल क्लास है, मेरे जैसे जो लोग हैं, वो उस रमजान बाजार में जाते थे। किसी हद तक उन्हें सस्ती अशिया मिलती थी और वो रमजान के लिए अपनी ग्रोसरी जो है वो लिया करते थे। अब की बार कोई रमजान बाजार नहीं। अब की बार क्या किया गया? एक तो 10,000 रुपए उन लोगों को भेजे गए हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नीचे आते हैं, जिनको आप गुर्बत की लाइन या गुर्बत की लाइन के साथ कहते हैं, उनके लिए भेजे गए। उसमें भी माशाल्लाह बड़े काम आ रहे हैं। 10,000 के पीछे आपको 500,000 रुपया क्या कमीशन देना है, वो तो कहानी अपनी जगह। दूसरी तरफ वो जो सस्ते रमजान बाजार लगते थे, अब नहीं लगे। यहां पर हुकूमत पंजाब ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम अपनाया कि उन्होंने कहा, जी मॉडल बाजार जो पहले हुकूमत के लगते हैं उसके अंदर सस्ती अशिया मैसर होंगी। अब पहली बात तो यह है कि 41 मॉडल बाजार हैं पूरे पंजाब के अंदर, जिसकी आबादी अब 13 करोड़ है, 14 करोड़ है, 12 करोड़ है। और इस 41 बाजारों में से सिर्फ लाहौर के अंदर 5 म्यूनिसिपल कमेटीज, यानी कि आधी आबादी ऐसी है जिसमें बाजार कोई लगता ही नहीं है। और पंजाब के इन 41 बाजारों में 16 ऐसे अजला हैं जिसके अंदर कोई मॉडल बाजार नहीं है। तो आप यहां से अंदाजा लगा लें कि इन मॉडल बाजार के अंदर अगर कोई कॉर्नर बनाया गया तो कितना एक सस्ता होगा। और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की तरफ से भी कोई मुनासिब रिलीफ पैकेज नहीं है और सिंध हुकूमत ने तो कोई दिया ही नहीं, सिरे से ही नहीं दिया। अब ये तो था वो रिलीफ पैकेज वाली साइज। अब आपको इश्तिहारात फुल टूस्ट मिलेंगे, आपको तीनों हुकूमतों के इश्तिहारों में तो मैं कह रहा हूं भाग की, आपको ऐसे लगेगा कि रमजान आया सब कुछ सस्ता हो गया। और दूसरी तरफ अगर आप आम चीज देखें, ये मेरे पास अब लिस्टें खुली हुई हैं, सरकार की लिस्टें सिर्फ बराए नाम होती हैं। अब आप मुझे बताएं, सरकार ने कहा है कि सबसे अच्छा आलू जो है वो मार्केट के अंदर 55 रुपए किलो मिलेगा। कोई मई दलाल मैंने 55 रुपए किलो आलू लाके दिखाए, ऐसा हो सकता है? आप देखिए। अच्छा, मैं ये सरकार की लिस्टें मेरे पास खुली हुई हैं। प्याज 75 रुपए का आ गया, कहीं मार्केट में मिले आपको 150 रुपए से कम नहीं मिलेगा प्याज। इसी तरह केला, माह रमजान शुरू होने से पहले केला आपको आम रूटीन में 180 रुपए 200 रुपए दर्जन मिल रहा था, जो अब 300 से कम गंदे से गंदा केला भी नहीं मिलेगा। फ्रूट्स की भी यही। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये सारी चीजों के रेट क्यों बढ़ जाते हैं? डिमांड एंड सप्लाई का गैप है। क्या डिमांड एंड सप्लाई रमजान से पहले चेंज होती है? यहां जो मार्केट कमेटियां, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एक मैकेनिज्म था, वो बिल्कुल खत्म हो गया, मर गया, उस बिल्कुल मफलूज हो गया, या फिर वो करप्शन का हिस्सा बन गया। यहां अगर मैं आपको लाहौर की बात करूं तो लाहौर के अंदर बहुत बहुत सिंपली अंदाज में जो आड़ती हैं वो मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं और वो मार्केट के लिए खुद चीज का एक रेट तय करते हैं और उस रेट के मुताबिक वो डिमांड एंड सप्लाई बनाते हैं। जो आम रेडी फरोश है वो किस तरह आप सोच सकते हैं? अगर रेडी फरोश को एक चीज सस्ती मिले तो अगर वो महंगी बेचेगा, सामने भी तो उसके रेडी लगी हुई है। वो मोनोपोली बिल्डअप नहीं कर सकते। मोनोपोली बिल्डअप हुई हुई है आड़ती लेवल पर, और इसमें आपकी जो मार्केट कंट्रोल प्राइस कमेटीज हैं वो बिल्कुल खत्म हो गई हैं, बराए नाम हो गई हैं और उनको हिस्सा वैसे ही मिलता है जैसे मिलना चाहिए। दुनिया के अंदर दो तरह के नॉर्मली जो दो तरह के इक्तिसादी निजाम है, एक
कैपिटलिस्ट सिस्टम जिसके तहत हम रह रहे हैं, और एक कम्युनिस्ट सिस्टम है जिसमें आप चाइना रशिया को कहें। कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर एक बुनियादी तरीका यह होता है कि आप मुकाबले की फिजा कायम रखते हैं और उसको रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। अब यहां पर मुकाबले की फिजा कायम करने वाले आड़ती आपस में मिल गए, रेगुलेट करने वाली हुकूमत बाकी नहीं रही। सो जब ऐसा निजाम होगा तो खुर्दुनोश महंगी मिलेगी। अब की बार रमजान में जिस तरह चीनी की कीमत बढ़ी है, आप देखें एक बगैर किसी वजह के, अब आप ये देखें कि किस तरह ये चीनी की माफिया, जिसमें तमाम तर हुकूमती किरदार, तमाम जमातों के लोग मौजूद हैं। 72 शुगर मिलों में आप मालकान गिनिए, किस शुगर मिल का मालिक शरीफ खानदान है, किसका मालिक जरदारी है, किसका मालिक तरीन है, हर बड़ा बड़ा इसमें बैठा है। इस रमजान आने से सिर्फ 1.5 या 2 महीने पहले अचानक से यह कहा गया कि हमारे पास बहुत चीनी पड़ी है, बहुत चीनी है, हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, और चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई। और फिर अब वही काम हुआ। इस वक्त माह रमजान में सिर्फ पहले 6-7 रोजों के दौरान चीनी की कीमत 35 से 40 रुपए फी किलो बढ़ गई है, और चीनी बेचने वाले ताजर ये कह रहे हैं कि आपको 15 या 18 रोजे तक ये प्राइस 200 रुपए फी किलो तक चली जाएगी। अब अच्छा, एक तरफ ये, दूसरी तरफ हुकूमत खुद कर रही है इसकी प्राइसेस कंट्रोल ना करने का निजाम किस तरह बना रही है कि अगर आप शनाख्ती कार्ड के साथ जाएं और चीनी सस्ती जो सब्सिडाइज दे रहे हैं उसमें आपको 130 रुपए किलो मिलेगी, और आप अगर मोहल्ले की किराने की दुकान पे गए तो वो आपको 160, 65, 70 रुपए किलो मिलेगी, और अगर आप किसी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर पर चले गए तो चीनी आपको 180 रुपए मिलेगी। सो ये फर्क जो है, ऐसे 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 ब्लैक, जो मार्केट को ब्लैक करने वाले हैं उनके लिए ये जन्नत बना हुआ है। अच्छा, कमाल ऐसा है, पंजाब की शुगर मिल एसोसिएशन ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा जी हमारा कोई कसूर नहीं है, ये जो चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, हम तो पहले ही सब्सिडाइज 130 रुपए किलो चीनी दे रहे हैं। उन्होंने कमाल किया। एक तरफ उन्होंने चीनी की डिमांड, अगर 100 बोरी रोजाना लगनी है एक मिसाल के तौर पर, तो 100 बोरी में से उन्होंने 10 बोरियों पर सब्सिडाइज 130 रुपए किलो दे दी, और 90 बोरियों पर 40 रुपए पर केजी रेट बढ़ा के उससे 4 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। ये कहानी चीनी की। अब आ जाए घी या ऑयल पे। पिछले 6 रोजों के दौरान बगैर किसी वजह के घी और ऑयल की प्राइसेस के अंदर पर केजी 25 से 30 रुपए इजाफा हुआ है। ये वो बुनियादी चीजें हैं। आप बेसन पे चले जाएं, हर चीज के ऊपर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, मोनोपलाइज करने के लिए लोग बैठे हैं और हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। एक सादी सी एसएचओ की मिसाल है, आप 3 आड़ती उठा लें, आप अकबरी मंडी से बेसन बेचने वाले 3 आड़ती उठाएं, अगर बेसन का रेट पूरे पंजाब पाकिस्तान में बढ़ जाए। आप फ्रूट मंडी के अंदर मौजूद 3 मोनोपोली वाले आड़ती उठाएं और उनको कहें ये आप कैसे डिमांड एंड सप्लाई की चेन को कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखें चीजें कितनी सस्ती होती हैं, पर कैसे उठाएंगे? वही आपके स्पॉन्सर हैं, वही आपको करप्शन में इन्वॉल्व करते हैं, वही आपको जो है वो दिहाड़ी लगवाते हैं। अच्छा, अब इस पूरे फिनोमेना में मैं लिख के दे सकता हूं कि जो आला हुकूमती किरदार है, मतलब पंजाब की अगर वजीर आला मरियम नवाज हैं, या मुराद अली शाह साहब सिंध के वजीर आला हैं, या शहबाज शरीफ, क्या वो डायरेक्ट इन मार्केट कमेटियों के रिश्वत ले रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। उनको ब्यूरोक्रेसी एक अलहदा व्यू दिखाती है। उनको ब्यूरोक्रेसी ने इस मार्केटिंग के चुंगल में इस तरह फंसाया है कि उनको लगता है कि सब कुछ सस्ता है, सब कुछ सस्ता है। इस पूरे मामले में अगर कोई बंदा बहुत आसानी से एनालाइज कर सकता है तो वो मरियम बीबी है। किस दिन मरियम बीबी जरा एक आम खातून की तरह प्रोटोकॉल के बगैर कोई थोड़ा सा नकाब लेके जाए तो सही, जरा मार्केट में चीजें खरीदें। पहले अपने ब्यूरोक्रेट्स को बुलाएं, अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, अपने तमाम वो एडवाइजर बुलाएं जो आपको सस्ता सस्ता बता रहे हैं, उनसे चीजों के जरा रेट ले लें और फिर खुद जाएं, जरा चेक करें। आपको समझ आ जाएगी आटे दाल का भाव चल क्या रहा है, और आपको ये जो बता रहे हैं ये बिल्कुल आपको गलत बता रहे हैं। माह रमजान के अंदर जब पूरी दुनिया के अंदर हर सुलझी हुई सोसाइटी अपने इन रोजों के मौके पर, इवन गैर मुस्लिम, जहां पर ज्यादा गैर मुस्लिम ममालिक है, जहां पर मुसलमानों की तादाद कम है, वहां पर रिलीफ पैकेज मिलता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब की साल माह रमजान में महंगाई इंतहा की हो गई, और अगर कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकता, पर एक चीज तो आप मानते हैं ना कि अगर मुसलमानों को आप माह रमजान में इस तरह जालमों या महंगाई करने वालों के सामने फेंक देंगे तो कहीं ना कहीं तो आपका इसका हिसाब होगा। आपको क्या लगता है कि महंगाई कम हो रही है या महंगाई इस बार सबसे ज्यादा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।